हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 21 पर। आज हम लोग ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 7-8 होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपका एनटीपीसी और किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एंगल ए ओ सी बराबर 150 डिग्री है तो एंगल ए डी सी निकालना है, यानी ए डी बी निकालना है, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये वाला एंगल निकालने का तरीका मैंने पहले पार्ट 1 में बता दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख लें, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगर आप नहीं भी देखें पार्ट 1 तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो ये ए डी बी का मान हमें निकालना है। हमें दे दिया है ए ओ सी, तो हमने बताया था इसका जो मान होता है ये वाला इससे आधा होता है, यानी ये 150 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 150 का आधा कितना होता है 75। तो इसका आधा ये होता है, तो ये एंगल का मान हो जाएगा 75, है ना। 150 का आधा 75 डिग्री, बिना पेन चलाए बन जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है। 150 का आधा कितना होता है 75 डिग्री होता है। अभी हमें निकालना है ए डी बी। तो ए डी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, ये चारों लाइन मिला के एक चतुर्भुज बना रहा है। तो चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजा को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। चलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, तो ये तो 75 डिग्री दिया है, तो यहाँ कितना बचा 180 में से 75 डिग्री को घटा देते हैं तो 105 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आया, 180 में से 75 गया तो 105 डिग्री हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त बना हुआ है जिसके अंदर एक त्रिभुज है, तो हमें ए सी बी का मान निकालना है। ए सी बी यानी इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना। तो इसका मान निकालना है ये एंगल का, और ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल दिया है 40 डिग्री। तो हमने पहले बताया था जीवा से अगर वृत्त पर यानी जीवा से वृत्त की परिधि पर कोई एंगल बनाता है, दो जीवा मिलकर, देखिए ये जीवा से ये वृत्त की परिधि पर जो है ये दोनों जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का होता है। ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है, चाहे वो फिगर कैसा भी हो। तो वृत्त पर जो है वृत्त की परिधि पर जीवा से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो 90-40 कितना हुआ 130। और ये सीधा रेखा है यानी ये स्पर्श रेखा है, तो ये टोटल का मान कितना होता है, देखिए ये पूरा होगा 180 डिग्री। सीधे रेखा पर कोण का मान होता है 180 डिग्री एंगल का मान, लेकिन यहाँ पे तो 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ दिया कितना है 9 4 13 यानी 130 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ बचा कितना, तो 130 में 180 को घटा देंगे, घटा नहीं पाया 50 डिग्री, तो ये एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री का, है ना। ये जो पूरा एंगल है ये 50 डिग्री हो गया। तो 50 40 90 90 180 यानी ये पूरा आ गया मेरा 180। अब हमें निकालना है एक्स का मान। तो देखिए क्या करेंगे, इसके बराबर ये एंगल होता है, ठीक है ना। ये 40 डिग्री के बराबर ये एंगल हो जाएगा और ये 50 डिग्री के बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने के कोण बराबर है, तो 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये 50, तो हमारा एक्स का मान क्या आ जाएगा, तो एक्स का मान हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा और ये 40 है तो ये भी 40। अगर हमसे पूछता कि सी ए बी निकाले यानी ए एंगल ए बोलता, तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाता है 40 हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वृत्त में जिसका केंद्र ओ पर है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाती है ना। ये जो समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सब जो भुजा है सब बराबर होगा, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, है ना।
सब भुजा इसका बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण बनता है वो सब 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। पर हम इसका काम नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखे हैं, इसका काम है हमें, तो यहाँ 60 डिग्री लिखे हैं। हमसे पूछा गया है BOC का होगा, यानी BOC यानी हमें ये एंगल बताना है। तो हमने आपको पहले बताया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था कि इस एंगल का दुगना ये एंगल होता है, यानी ये 60 डिग्री है तो इसका दुगना ये क्या होगा 120 डिग्री। तो हम लोग निकाल लेते हैं, एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना एंगल BAC। तो 2 गुना एंगल BAC का मान कितना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 120 डिग्री, 60 दूनी 120 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। बहुत आसान था गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त है ना, जिसकी जीवा से परिधि पे 2 कोण बना है। तो कह रहा है एक कोण ये वाला 40 डिग्री है, एंगल C का 40 डिग्री है, तो एंगल D का मान क्या होगा, यानी हमें इसका मान बताना है। तो इसका मान बताना है तो क्या करना होगा हमें, हमने पार्ट 1 में बताया था कि एक जीवा से एक तरफ जितना भी कोण बनेगा परिधि पर सबका मान बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जीवा से ये परिधि पे जो ये कोण बन रहा है, फिर परिधि पे ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों का मान बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी दे देता तो ये तीनों का मान बराबर होता, अगर मान लीजिए यहाँ भी दे देता तो भी मान बराबर ही होता, ठीक है। तो फिलहाल हमें अभी ये दिया है, ये 40 डिग्री दे रखा है, हमसे इसका मान पूछा है। तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अगर ये दिया होता तो ये भी 40 डिग्री, अगर इधर दिया होता तो ये भी 40 डिग्री। यानी जीवा से एक साइड वृत्त की परिधि पर जितना भी कोण बनेगा वो सब का मान आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कि इसका 40 है ना, तो ये सब का 40 हो जाएगा। और मान लीजिए इधर बनता कोण, मान लीजिए इधर 50 डिग्री का कोण बनता, यहाँ 40 है तो यहाँ 50 नहीं बनेगा, यहाँ 40 है तो यहाँ बनेगा 140, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होता है। तो यहाँ 140 का बनेगा। अब यहाँ से हम यहाँ बनाएंगे तो ये भी 140 का बनेगा, और यहाँ से अगर हम यहाँ बना दें तो ये भी 140 का बनाएगा। यानी कहने का मतलब जीवा से ऊपर बनाएंगे वृत्त की परिधि पर तो सबका एंगल का मान बराबर हो जाएगा, और जीवा से अगर हम नीचे बनाते हैं वृत्त की परिधि पर कोई भी एंगल तो वो सबका ये मान आपस में बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका फाइनल आंसर है 40 डिग्री, एंगल D बराबर हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है फिगर देख के आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ईजी है, हम लोग ऐसे ही बना देंगे इसको। देखिए नीचे दिए गए चित्र में QSR निकालें, यानी QSR का मान निकालना है, एंगल QSR यानी इसका मान कितना होगा। तो हमने पहले बताया था आपको कि यहाँ देखिए ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। वृत्त से स्पर्श रेखा केंद्र से अगर हम परिधि पर कोई स्पर्श रेखा को टच कराएं त्रिज्या से तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ भी देखिए स्पर्श रेखा से ये त्रिज्या टच हो रहा है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये दोनों मिलकर सामने क्या हुआ 180 डिग्री हुआ, आमने सामने के एंगल मिलकर। तो ये दोनों भी मिलकर 180 डिग्री होगी, यानी इसका एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगी, तो ये 50 है, तो ये कितना बचेगा 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 होती है। तो 130 में 50 जोड़ देंगे तो 180 मिल जाएगा। और यहाँ भी देखिए 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180 मिल जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। और तीनों को जोड़ेंगे तो मतलब चारों कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो चारों को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, 90 इधर 90 इधर, यानी 180 180 18 36 यानी 360 डिग्री हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं, हमसे इसका पूछा गया है। तो मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ पे ऐसा रहे, ये जीवा है, कुछ ऐसा टाइप का रहे, तो इसका मान जितना होगा इससे इसका आधा होगा, और इसका मान दिया रहेगा तो ये दुगना हो जाएगा, और इसका मान दिया रहेगा तो ये इसका मान आधा हो जाएगा। मान लीजिए इसका मान 40 दिया है तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और मान लीजिए इसका मान 20 दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा 40, यानी एक दूसरे का दुगना होगा। ये इसका दुगना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। तो उसी देखिए यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, 130 है तो ये कितना होगा, तो इसका ये आधा हो जाएगा। ये 130 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो इसको हम आधा कर लेते हैं। तो एंगल QSR बराबर क्या हो जाएगा 130/2, इसे ये कट जाएगा
65 बार में, यानी जो एंगल QSR है यानी इसका मान जो है ये आ गया 65 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आप बनाकर कमेंट कीजिएगा उसका आंसर, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ये केंद्र बिंदु है। तो जीवा से जो है ये 2 त्रिज्या मिला दिए, एक सर्कल त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसका मान दे रखा है 40, तो इसका मान क्या होगा? तो ACB का मान दे रखा है 40, हमसे पूछा गया है AOB का मान। तो AOB का मान आप हमें निकाल कर कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको जो है ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 100। 4 ऑप्शन मैंने दिया है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जरूर अपना आंसर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेमी है। जो हमारा त्रिज्या है वो 10 सेमी दिया हुआ है, दोनों तरफ त्रिज्या है। और केंद्र से जब जीवा पर लंब डालेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो जीवा है हमारा वो 2 बराबर भागों में बटेगा, ठीक है। केंद्र से जीवा पर कभी भी लंब डालेंगे तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसकी कुल लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फिर ये केंद्र से इस जीवा पर लंब डालते हैं, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। 12 है तो 6 सेमी और 6 सेमी हो गया। हमें यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी निकालनी होगी। तो हमें पहले ये दिया है BO ABCD, तो AB बराबर जो है DC में समांतर दे रखा है हम लोग को, AB बराबर DC। तो चलिए अब देखते हैं क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसमें। इसको मान लेते हैं हम लोग, ये 8 दिया है, ये 10 दिया है, तो इसको निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, माइनस आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, रूट में घटाएंगे आएगा रूट में 36, 36 का 6, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो 6 सेमी है। अब ये केंद्र से ये जीवा की दूरी निकाल लेते हैं। ये है 10, ये है 6, यानी कर्ण और आधार दे रखा है, हमें लंब निकालना है। तो इसका भी लंब निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस आधार, आधार का स्क्वायर यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, घटाएंगे तो आएगा 64, 64 का वर्गमूल होता है 8, ठीक है। तो इसका हो गया 8 सेमी। हमें पूछा गया है दोनों जीवा के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, दोनों जीवा की बीच की दूरी बराबर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेमी है और यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी है। तो 8 से कितना हो जाएगा 14 सेमी। हमारा जो फाइनल आंसर आ गया दोनों जीवा के बीच की दूरी वो 14 सेमी आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।